सुख जी, यहाँ से जैसे उपचुनाव हो रहा है, मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव है और अलग अलग प्रत्याशियों ने अपने जो कैंडिडेट हैं उतार दिए गए हैं और आप किस तरफ है यहाँ की जनता का रुझान देख रहे हैं, किस तरफ मतदाता जा रहा है? ओवैसी की तरफ जा रहा। ओवैसी की तरफ जा रहा है ज़्यादातर। तो यहाँ पे जैसे तारीख थी वो पीछे हटा दी गई है इलेक्शन की, तो उस पर क्या असर पड़ेगा, कुछ असर पड़ेगा या नहीं? ऐसा कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई खास असर नहीं पड़ेगा। वो तो जहाँ जिसे देना देना होगा, इधर देना है। वो तो पब्लिक के दिलों में बैठ जा, जिसे देना वो देना। नहीं तो ज़्यादातर रुझान ओवैसी का है यहाँ। तो लोग बाग ओवैसी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अरशद राणा को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। राणा को भी कर रहे हैं, ओवैसी को भी ज़्यादा कर रहे हैं। प्रत्याशी को भी पसंद कर रहे हैं। प्रत्याशी तो एक तो रुड़कली से, उससे मायावती से दिखे शायद, और एक भी उससे है क्या कहते हैं गठबंधन से, और एक ओवैसी है। ज़्यादातर ही नहीं है। रुड़कली से ही क्या नाम, रुड़कली से हैं प्रत्याशी, उनका भी ज़्यादा असर पड़ रहा है। हाँ, बस है ना, है थोड़ा बहुत बहुजन समाजवादी की पार्टी के यहाँ आदमी है, कम 400-500 वोट उसके भी निकले हैं। लेकिन AMI का जो ओवैसी जो है ओवैसी के 50% 50% जा रहे हैं। तो क्या इससे मुस्लिम बटेगा या नहीं बटेगा? क्योंकि एक ही बिरादरी में 3 कैंडिडेट हो गए मुसलमान में, तो ये बटेगे, इसलिए बटेगे। तो बटने से फायदा हो, नुकसान जाएगा बहुत ज़्यादा। वो ज़्यादा नुकसान रहेगा। कौन सी पार्टी को फायदा रहेगा, कौन सी पार्टी को नुकसान? भाई बीजेपी को फायदा पहुंचेगा बटने से, तो इससे एक ही कैंडिडेट को पे चले मुसलमान तो फायदा पहुंचेगा। बीजेपी को छोड़ना चाह रहे हैं पर फायदा उसे ही होगा। अभी जो चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है, तारीख जो पीछे हटाई गई है, उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? असर तो यही है, जो कहीं अपनी जगह सेट नहीं था वो अपनी जगह। हाँ, दूसरे को बहुत सा कैंडिडेट सेट करा लेगा, कुछ ले देगा, करा लो या कैसे करा लो, सेटिंग हो जाए, बस उसमें टाइम मिल जाए थोड़ा सा सेटिंग करने का। तो चुनाव आयोग का फैसला कितना सही है, कितना गलत? बस वैसे तो जब चुनाव हो रहा था जब ही कर लेते, कोई खास गलत फर्क नहीं पड़ने का। हिंदुओं का बड़ा त्योहार माना जाता है गंगा स्नान, उसको लेके चुनाव आयोग ने फैसला लिया गया है, डेट पीछे हटा दी गई है। ऑटो का रुझान ज़्यादा गिर जाएगा, वोट ज़्यादा डलेंगे। हाँ, वोट ज़्यादा जाएगी पीछे को डरने, क्योंकि त्योहारों में जावेंदे आदमी, अब त्योहारों की वजह से वोट ज़्यादा डर जाएगा। तारीख डिक्लेयर करने से पहले भी तो इन्हें पता होगा कि ये त्योहार है, जब भी उसको सेट करके जब भी त्योहार वो रखना चाहिए था। हाँ, इन्हें जब ही रखना था। तो जो पहले विधायक रहे हैं उन्होंने यहाँ पे विकास करवाया नहीं करवाया? नहीं, मौली जमीन ने बहुत विकास करवाया, ये मौली जमीन की देन जो मौली जमीन की देन है, और उसने भी गठबंधन ने भी करवाया, राणाओं ने भी करवाया। मौलवी जमीन का ही काम है, बस 2 का ही है यहाँ से, या तो सीमेंटेड उसका राणाओं ने करवाया यहाँ से, या मौली जमीन ने करवाया। सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उससे कहाँ तक क्षेत्रीय जनता को लाभ मिला है, कहाँ तक? उसके लाभ से कोई लाभ नहीं आया। लाभ नहीं हमारे यहाँ सफाई का लाभ आया। और 5 किलो राशन का लाभ समझ लो, इसमें भी डीलर घोटाला कर जाए, कभी मतलब 7 है कैंडिडेट तो उसमें 6 का दिन है। योगी आदित्यनाथ उज्जवल योजना की बात करते हैं, राशन की बात करते हैं, किसान सम्मान निधि की बात करते हैं। राशन तो सबको मिल रहा, जो है वो बता रहे, राशन मिल रहा है, राशन सबको। किसान सम्मान निधि की भी बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वो कुछ नहीं, सब बात ही बात है। हाँ, किसान का वो 2000 रुपये मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। में आमे वो अपना, वो भी अपने गरीब आदमी अपना, वो भी किसी को आ जा किसी को नहीं आते, पूरे वे भी नहीं पहुंच पाते। गैस सिलेंडर उज्जवल योजना की बात करते हैं योगी जी। गैस सिलेंडर जिसको फ्री मिले हुए थे, एक बार भरवा लिए, दोबारा अपनी जेब से भरवा रहे हो। नहीं, बस सब्सिडी भी आ जा, सब्सिडी आई है, अब आई है। हाँ, दिवाली पे त्योहारों पे फायदा पहुंचता है। 2-3 महीने से सब्सिडी सिस्टम चालू करा, और जैसे हमने निजी अपना ले रखा था उस पर कोई सब्सिडी नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करते। वो ये कह रहे हैं यूपी में ना गैस सिलेंडर पे करते सबका। अभी तक कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसका कनेक्शन छूट में भी आया हो, फ्री तो फ्री। जो वहाँ बिजली का बिल माफ़ कर रहे हैं, अभी कोई आदमी छोटे से छोटा किसी का भी कोई माफ़ नहीं है, बल्कि पालन टिलक के जो देने में लेट हो, पालन टिलक के और दुगना तिगना हो रहा। बिलों पे भी सख्ताई चल रही है। और महंगाई घटी है, महंगाई बढ़ी है, सरकार बढ़ी है, घटने का तो कोई सवाल ही नहीं। पिछले साल जो चीज़ 10 रुपये किलो थी, 22 रुपये किलो है। सरकार का शिक्षा को लेकर कितना रुझान रहा है, क्या रहा है? कुछ सीख रहा ना, और सिकंदरपुर में कोई
वैसे प्राइवेट पढ़ा रहे बच्चों को 300 रुपये महीना दे। है प्राइमरी स्कूल है, उसमें जाते हैं उसमें बच्चे का 150 जो प्राइवेट 20 में, बच्चे जावे, जो प्राइवेट में 1 साल में पढ़े वहाँ 2 साल में पढ़ाई होती है उनकी उतनी ना के बराबर पढ़ाई कराए। बता दो, जो प्राइवेट में 1 साल में बच्चा पढ़ता है वो प्राइमरी में 2 साल में उस नौबत पे आता है। सुंबल राणा जी भी चुनाव मैदान में हैं, उनको लेकर क्या कहना है आपका? बस क्या कहते हैं, तो भाई ज़्यादातर रुझान तो देखो दोनों ही पार्टी का, पीस पार्टी का और गठबंधन का। कादिर राणा जी बड़े चेहरे माने जाते हैं, तो उनकी तरफ क्या चेहरे रहेगा? की वजह से उनका रुझान सही सा है, कुछ अन्य हुए ऐसी उन्होंने विकास भी कराया गाँव में, विकास की वजह से भी है, मिलेगा। कोई परेशानी आधी रात भी जाओगे तो वही दोनों ही पार्टी सही है, कादिर राणा की भी सही है, मगर 2 जगह फट गए। इस पार्टी पे बहुत ज़्यादा मिले नहीं हुए, इस हिसाब से तो कभी मिले नहीं। तो इसका आपको ज़्यादा मतलब ये वोट बटने का ज़्यादा रहेगा? इस हिसाब से तो हम कभी मिले नहीं आमने सामने, और इनके पास तो मुझे पता है कभी भी चले जा, कोई भी समस्या हो फौरन जा खड़े हो जाए। तो इनको कादिर राणा जी को क्षेत्रीय नेता मानते हैं? सुंबल राणा जी पहली बार चुनावी मैदान में है, क्या लोगों को? जैसे अखिलेश की पार्टी में थे, पहले भी 2-3 बार जीतते हैं वो, 2-3 बार। अब कभी वह तो निकल सकती है उनके से। अब कभी निकल गए। ठीक। चुनाव हमारे यहाँ तो गठबंधन पे है, गठबंधन को वोट देंगे यहाँ तो सब गठबंधन को देंगे यहाँ तो। गठबंधन से प्रत्याशी मिथिलेश पाल हैं या मिथिलेश पाल कहाँ है? सिंबल राणा जी हैं? सिंबल राणा। हाँ, 2 गठबंधन है ना यहाँ पे। नहीं सिंबल राणा। सिंबल राणा जी। हाँ, तो सिंबल राणा जी को ही क्यों पसंद कर रहे हैं? सिंबल राणा को पसंद कर रहे हैं भाई, गठबंधन को मतलब वोट देने हैं, हमें वही पसंद है, कादिर राणा। सिंबल राणा जी पहली बार चुनावी मैदान में हैं, तो क्या देखते वो तो पहली बार चुनावी मैदान में है, उसका सुधर तो पहले राजनेता हो तो पार्टी को देख के चुनाव कर रहे हैं या कैंडिडेट को देख के चुनाव? हम तो कैंडिडेट को देख के कर रहे हैं। राणा हमारा आदमी खास, राणा आपका खास आदमी है, तो इस वजह से आप यहाँ पर साइकिल को वोट कर रहे हैं सिंबल राणा जी को। सिंबल राणा करेंगे हम। अगर अभी सभी यहाँ जितने भी आदमी हैं सभी सिंबल राणा करेंगे यहाँ। अभी जो चुनाव की डेट है वो पीछे हटा दी गई है, तो उसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? उसका असर कुछ नहीं पड़ने का। ये तो क्या नाम तेरा बीजेपी की चाल है, सब बीजेपी वालों ने हटाई पीछे। उसमें 15 तारीख में वो था ना नाहन का मेला, उनको ये जो है ना क्या नाम, कुछ वो हमारे वोटर वहाँ चले जाएंगे मेले में, हमारे वोट नहीं डालने के, इसलिए इन्होंने पीछे हटाई। ये एक चुनाव आयोग का फैसला था कि चुनाव आयोग का कहाँ, योगी का आया तो, योगी ने कराया तो, चुनाव आयोग ने 13 तारीख डिक्लेयर करी थी। नहीं, इससे पहले जो है आप देखते हैं कि यहाँ पर एक हिंदुओं का मेला लगता है, गंगा स्नान के मेले के रूप में, जो 4 तरफ मनाया जाता है। उसकी वजह से डेट पीछे का कारण है या कुछ और कारण? मेला का इन्हें पहले नहीं पता था इस बात का भाई, मतलब 15 तारीख का मेला भी है, पहले मेला डिक्लेयर ना करते 13 तारीख, पहले क्यों करी थी इन्होंने? तो ये कहाँ तक सही मानते हैं, कहाँ तक गलत? नहीं, अब तो जो कर दिया ठीक है, अब तो 20 तारीख कर दी, 20 में डलेंगे। तो इसका क्या कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, असर कुछ नहीं पड़ने का। यहाँ तो सब गठबंधन में रहेंगे। ये 20 में करा लो इलेक्शन, 13 में करा लो, कभी भी करा लो। ये सिकंदरपुर तो गठबंधन पे है सारा। अपना नाम बताइए। रियाज। रियाज जी, यहाँ पे चुनाव होना है, उपचुनाव है, और किसकी तरफ ज़्यादा रुझान है? बस गठबंधन की तरफ है। हमारे यहाँ वालों का तो फैसला सबके साथ ही चल रहा है। अब अकेले तो नहीं चल सकते, अगर अब अकेले भी कहीं बदले तो उससे होगा क्या? कई प्रत्याशी जैसे मैदान में है, 2 महिलाएं भी मैदान में हैं यहाँ पर, सुंबल राणा जी हैं, मिथिलेश पाल जी हैं, तो किसकी तरफ ज़्यादा रुझान है? बस सारे गांव का इधर ही है और हम भी उधर ही हैं। किस पार्टी को देख के वोट कर रहे हैं, कैंडिडेट को देख के? कैंडिडेट के पीछे है आगे। कैंडिडेट। और क्या अभी जो चुनाव की डेट पीछे हुई है, उसका क्या असर है? ये असर तो वही का, वही बात तो वही की वही रहनी, तारीख कुछ भी हो जाए। अगर यहाँ से 9 सीट हैं, 9 सीटों पर अगर साइकिल यानी सपा पार्टी जीत जाती है, तो क्या आगे चुनाव पर इसका गहरा असर पड़ेगा? मैं कह नहीं सकते इस बारे में क्या असर पड़ेगा आगे चल के, तो आगे की बात तो को बतानी भी नहीं चाहिए, ना पता होता है। एजाज जी, जैसे यहाँ पर उपचुनाव होना है, तो उपचुनाव देख के आपको क्या रुझान लग रहा है कि किस तरफ मतदाता जा रहा है? ज़्यादातर तो गठबंधन पे ही है, साइकिल पे। सुंबल राणा जी चुनाव मैदान में हैं, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो इसका क्या देखने को मिलेगा? मतदाता जाएगा उधर या नहीं जाएगा? ज़्यादातर तो इस पे जाएगा, राणा पे ही। राणा भी जाएगा। अभी यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है उसमें 2 महिलाएं आमने सामने हैं,
गठबंधन, दूसरा जो गठबंधन है लोकदल और भाजपा का गठबंधन है, उससे मिथिलेश पाल जी हैं, और इधर गठबंधन से सुम्बुल राणा जी मैदान में हैं, तो क्या महिलाओं का रहेगा? अजी बस हम तो इस बारे में जानते थे, हम तो ज़्यादातर इसे देख रहे हैं, ज़्यादातर जोर इसी का है। ज़्यादातर जोर सुम्बुल राणा जी का ही है। किस पार्टी को देख के वोट कर रहे हैं या कैंडिडेट को देख के वोट? कैंडिडेट को देखते हैं। कैंडिडेट को। हाँ, कैंडिडेट को देखते हैं। पार्टी में अखिलेश यादव जी हैं, उनका ज़्यादा असर है। पहली बार हमने उसे दिए थे, नड़का दिए थे। चंदन चौहान जी यहाँ पे क्या नाम उनसे सीट खाली हुई थी और चंदन चौहान जी सांसद बन गए थे, लेकिन अब जब चंदन चौहान जी पार्टी में चले गए बीजेपी में, तो क्या उनका असर नहीं है? ना जी, हमारे ऐसा असर तो है नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन चंदन चौहान जी लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, जनता से भी मुखातिब हो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो गुज्जर समाज भी उनके पक्ष में वोट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें क्या देखते हैं? क्या पता जाएगी, इस बारे में नहीं कह सकते कुछ। तो ऐसा लग नहीं रहा कि दो गठबंधन हो गए, अलग अलग गठबंधन हो गए हैं, तो दोनों गठबंधन में क्या रहेगा? ऐसा नहीं होने का वैसे, ज़्यादातर तो वहाँ तो कम जागे बहुत लड़का। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सपा की तरफ, साइकिल की तरफ गठबंधन में ज़्यादा वोट करेंगे, सुम्बुल राणा को यहाँ से ज़्यादा वोट मिलेंगे? इसे मिलेंगे, काजराना को मिलेंगे ज़्यादातर। क्या सुम्बुल राणा यहाँ से जीत कर जाएंगी? ये क्या पता क्या कैसे क्या के बारे में। कोशिश तो यही है, जीत जा। मतदाताओं का ज़्यादा रुझान रहेगा सुम्बुल राणा की तरफ, बस कह सकते हैं। अभी जो है डेट पीछे कर दी गई है, पहले 13 तारीख थी, अब 20 में चली गई है डेट, तो इसका क्या असर रहेगा? कोई त्योहार बता रहे थे, कोई त्योहार है। हाँ, हिंदुओं का बड़ा त्यौहार माना जाता है, जो गंगा स्नान है बड़ा त्यौहार माना जाता है। दूर दराज से लोग बाग गंगा स्नान के लिए आते हैं। आपके क्षेत्र में शुक्र ताल पड़ता है जहाँ पर लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, तो उसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? ना जी, कोई असर नहीं पड़ने का। फिर 20 तारीख में होगा ना चुनाव, तो फिर हाँ, तो कोई असर नहीं पड़ने का, असर नहीं पड़ना कुछ भी। और जो कम अगर 13 तारीख में पड़ता तो कुछ कम पड़ता, फिर कुछ तो मैडम चले जाते कुछ लोग, बहुत असर पड़ता फिर इस बात पे। अब नहीं पड़ने का असर, अब सही होगा चुनाव, फिर सही होगा 20 तारीख में।